हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र अग्रवाल आप सभी का यूट्यूब चैनल SRA फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है जो पूजनीय संत श्री तुलसीदास महाराज जी ने अपने सुंदर कांड में एक दोहा संख्या 58 में मेंशन किया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति पर हमारे पूजनीय संतों ने और बड़े बड़े ऋषियों ने और कथावाचकों ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। आज जो मैंने अपने विचार से बहुत दूर तक ध्यान लगाकर इसमें जो मैंने मनन किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, ये ढोर गवार शूद्र पशु नारी, जिसमें स्वामी जी ने लिखा है शकल ताड़ना के अधिकारी। तो पहले आप ये समझ लीजिए ताड़ना शब्द का मतलब क्या है। ताड़ना ईस्टर्न यूपी में जो अवध में भाषा में जो रामायण लिखी गई है उसको हम ईस्टर्न यूपी कहते हैं। वहाँ पर ताड़ना का मतलब होता है विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान के अधिकारी। यहाँ ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी कि विशेष ध्यान देने के अधिकारी हैं। उससे पहले दोहा संख्या 57 सुंदर कांड में स्वामी तुलसीदास जी ने नीति बताई है। नीति क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी 5 की व्याख्या करी है और उस नीति में भी 5 लोगों की व्याख्या करी है, जिसमें कुटिल, क्रोधी, लोभी, कामी और दुष्ट, इनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो नीति बताई है। वहाँ नीति है। और अगले दोहे यानी 58 में यहाँ इन 5 को अधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार। जो विशेष अधिकार के पात्र हैं वो प्रभावशाली होते हैं और उनका मोल यानी भाव ना के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, बहुत प्रभाव है उनका, इसीलिए वो विशेष ध्यान के अधिकारी हैं। और 57 दोहे में वो नीति के अनुसार उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको दंड देना चाहिए, वो दंड के अधिकारी हैं। वो दंड, ये नीति दंड के बारे में कहती है। अब प्रभाव जिसका होगा उसका भाव नहीं होगा, वो अमूल्य होगा। अगर मूल्य होगा तो बहुत थोड़ा सा होगा। और वो प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर हमें बहुत विशेष ध्यान भी देना जाता है, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई चीज़ हो। उदाहरण के तौर पे आज हम अपने रसोई घर में देखेंगे नमक। नमक का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, पर उसका मूल्य यानी उसका भाव ना के बराबर है। इसी तरह भगवान ने, ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई वो 5 मूलभूत ज़रूरतों को लेकर बनाई। वो हमारी ज़रूरतें हैं जो इतनी प्रभावशाली हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। वो हैं जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और प्रकाश यानी कि सूर्य। इनका ऐसा प्रभाव है, इनके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। लेकिन ये अमूल्य है, इनका भाव कुछ नहीं है। ये सभी के रूप में समान, सभी के साथ समान रूप से, सभी में समान रूप से रहती है। ये प्रभाव है।